हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग करेंगे बेसिक मैथ्स का सिंप्लीफिकेशन पोर्शन, सरलीकरण, है ना। इससे पहले हम लोग भिन्न के बारे में, दशमलव भिन्न के बारे में कर चुके थे। तो सिंप्लीफिकेशन के क्लास में आज हम लोग देखेंगे बोर्ड मास का रिलेशन, बोर्ड मास का क्या रिलेशन होता है, उससे आधारित क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में देखेंगे आज की क्लास में। तो सिंप्लीफिकेशन की क्लास में आज हम लोग देखेंगे बोर्ड मास का सवाल देखेंगे कि बहुत सारे सवाल में ऐसे आ जाते हैं बेसिक मैथ्स में कि एक साथ प्लस माइनस गुना भाग सब आ गया, तो उसको किस तरह से हल करना है। तो उसके लिए कुछ खास ट्रिक होता है, जानते हो आप लोग। बोर्ड मास हम यूँ कह सकते हैं वी बोर्ड मास। यहाँ पर वी स्टैंड्स फॉर होता है वाइनेकुलम, जिसको हम बार से डिनोट कर सकते हैं। दो संख्या के ऊपर बार होता है। वी फॉर बी फॉर होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में तीन तरह का होगा, एक छोटी ब्रैकेट, एक मझली ब्रैकेट, एक बड़ी ब्रैकेट। तो अगर क्वेश्चन भी दे दिया एक छोटी ब्रैकेट, एक बड़ी मझली ब्रैकेट, एक बड़ी ब्रैकेट, अगर क्वेश्चन में छोटी ब्रैकेट है, मझली भी है और बड़ी भी है, सबसे पहले आप छोटी ब्रैकेट का काम करोगे, उसके बाद मझली ब्रैकेट का, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का। ठीक है, मतलब इस तरह से रहेगा। उसके बाद ओ फॉर होता है ऑफ, ऑर्डर ऑफ जो भी कह सकते हो, का, के, की। जनरली सवाल में हिंदी में लिखा रहेगा का, के, की या ऑफ का यूज़ किया रहेगा दो संख्याओं के बीच में। तो इसका अर्थ हो गया उस टाइम पर क्या, गुना। तीसरा दिया हुआ है डिवाइड, जिसका मतलब होता है दो संख्याओं को आपस में भाग करना है। उसके बाद किसका काम होगा, एम फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन का काम होगा, इसका अर्थ हुआ गुना। ए फॉर एडिशन, एडिशन का काम होगा, मतलब जोड़ का। लास्ट में है एस फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का सवाल होगा, मतलब घटाओ। तो इस आधार पे जो सवाल हम लोग करेंगे कम से कम 50 से 100 के बीच में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग आज क्लास में लेते हैं कि बेसिक मैथ्स का बेसिक का सवाल लेते हैं जो इस पर आधारित होगा। ठीक है, चलो पहला सवाल लिया जाए। तो दिया हुआ है 27 को 9 से भाग करना है, फिर प्लस 25 गुने 8 प्लस भाग 2। तो अब देख सकते हो इसमें देखो कि सबसे पहले किसका, यहाँ भाग भी है, जोड़ भी है, गुना भी है और भाग भी है। तो गुना ऊपर, ऑर्डर जो क्रम होगा वो ऐसे होगा ऊपर से नीचे की ओर, मतलब है कि सबसे पहले ऊपर वाले का काम होगा, फिर नीचे वाले का, फिर नीचे वाले का। तो इसमें भाग जोड़ गुना दिया हुआ है। पहले देखो भाग ऊपर है, जोड़ नीचे है, गुना बीच में। पहले भाग का काम होगा, फिर गुना का, फिर जोड़ का काम होगा, ऐसे होता है। ठीक है, पहले भाग फिर गुना फिर जोड़। तो अब देखेंगे कि भाग किन संख्याओं के बीच में, उसको पहले भाग कर लेते हैं। तो 27 और 9 के बीच में भाग है, इसका अर्थ हुआ कि 27 को हमें भाग करना है 9। इस तरह से लिखा होता है ना, 27 भागा 9। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 27 को भाग करना है यहाँ पर 9 से। 27 यहाँ हो जाएगा भाज, 9 हो जाएगा भाजक। तो कितनी बार में कटेगा, तो इसमें 27 को 9 से भाग किया गया, तो भागफल क्या आया, 3 आया। प्लस 25 गुने, फिर से भाग का काम होगा, क्योंकि पहले भाग का काम होगा, उसके बाद जोड़ घटाव का काम, मतलब जोड़ का गुना का काम होगा। तो 8 को भाग करेंगे 2 से। ऐसा नहीं कि 25 को 8 से गुना कर देना, नहीं, पहले 8 को भाग करेंगे 2 से। तो 8 को 2 से भाग करना है, तो भागफल क्या आएगा, 4। देखो या ऐसे भी कर सकते हो बट्टे में लाके, 2 1 2, 2 चौका 8, 2 से 4 बार में 8 कट गया, 2 से 1 बार में 1, 2 कट गया। ठीक है, तो 4 बट्टे 1 4 आ गया। तो इसका भागफल क्या आया, 4। उसके बाद प्लस और गुना बचा। तो बताओ पहले प्लस आएगा या गुना आएगा, ऑब्वियसली पहले गुना आएगा, उसके बाद प्लस आएगा। तो पहले गुना का काम करेंगे। तो 3 प्लस 25 को 4 से गुना करना है, तो क्या आया 100, और 100 को 3 से जोड़ दे। देखो दिया हुआ है 1800 भाग करेंगे 10 से, 12 माइनस 6 प्लस 24 माइनस 12। तो इसको हल करने के लिए इसमें 3 4 साइन आ गया। एक तो भाग है, एक तो मझली ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह से दिया हुआ साइन है। तो सबसे पहले हम इसको छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। तो छोटी ब्रैकेट के अंदर में दिया हुआ माइनस, यहाँ भी दिया हुआ माइनस। तो पहले दोनों को हम घटा देते हैं। ठीक है, चलो देखो 1800 भाग 10, 12 में 6 जाने पे क्या होगा, 6 बचेगा, छोटी ब्रैकेट खुल गया, खत्म हो गया। 24 में 12 जाने पे क्या हो गया, 12, छोटी ब्रैकेट खत्म। ठीक है, दोनों जगह छोटी ब्रैकेट खत्म हो गया। अब होगा मझली ब्रैकेट का काम। मझली ब्रैकेट में दिया हुआ 6 प्लस 12, पहले दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो 1800 भाग में 10, 6 को 12 से जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 12 6 18,
और मझली ब्रैकेट खुलने पर गुना का साइन आएगा, तो दोनों को आपस में गुना करना है। तो गुना करने से पहले अब इसमें आ गया, इस स्टेप में देखो भाग है और गुना है, तो पहले किसका काम होगा, पहले भाग का काम होगा, उसके बाद गुना का काम। तो भाग जो दिया हुआ है वो 1800 और 10 के बीच में, तो इस दोनों को भाग करेंगे तो याद करो 1800 को अगर हम 10 से भाग करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, 180/1 भागफल क्या आया, 180 आया। और गुना में 18 को 180 से गुना कर देंगे तो 18 8 क्या होगा, 18 का वर्ग क्या होता है 324, और उसमें लगा दो 0, ये हो गया आपका आंसर। अभी हम बेसिक ही सवाल ले रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा टफ लेवल का नहीं ले रहे, बेसिक सवाल ले लेंगे। टारगेट होगा हमारा 50 से 100 क्वेश्चन के बीच लेना, ठीक है। देखो 15 को 5 से भाग करना है और गुना करना है 8 - 6 + 3, फिर गुना करना 5 से। तो पहले नियम कहता है कि ब्रैकेट का काम करना है, तो ब्रैकेट है किसके बीच में, 8 6 3 के बीच में। तो पहले इसको अंदर वाले को हल कर लेते हैं। तो अंदर वाले में भी 2 साइन है, 15/5। अब अंदर में भी घटाव भी है, जोड़ भी है, तो पहले घटाव का काम करेंगे या जोड़ का, तो वो होता है, डिपेंड करता है कि आपकी मर्जी पे। अगर चाहे तो पहले घटा भी सकते हो, उसके बाद जोड़ सकते हो। अगर जोड़ना है तो ऑब्वियसली -6 को 3 से जोड़ना है, अगर घटाना है तो 8 - 6 घटाना है, या +8 यहाँ +3, किसी तरह से भी हल कर सकते हैं। यहाँ 8 में प्लस है, 3 में प्लस है, तो उसको जोड़कर 11 - 6 भी कर सकते हो। तो 11 - 6 वैसे भी 5 आएगा, या इसको घटा दो, 8 - 6 क्या हो गया 2, और 2 और 3 क्या हो गया 5। दोनों तरीके से 5 ही आंसर आएगा। या नहीं तो -6 को 3 से जोड़ दो, तो 8 - 6 को 3 से जोड़ेंगे तो क्या आएगा -3, और 8 - 3 क्या होता है 5 होता है। तो किसी भी तरीके से हल करोगे, मतलब ये होगा कि या तो प्लस कर लो पहले, जोड़ लो, या घटा लो, आंसर एक ही आएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, नियम के अनुसार पहले प्लस करना पड़ेगा, तो चलो पहले प्लस कर लेते हैं। तो 8 में प्लस है और 3 में भी क्या है प्लस, तो 8 और 3 हो जाएगा आपका 11 -6, ठीक है। 8 3 11 -6 गुना 5, 15 भाग में है 5, 11 में 6 जाने पर क्या बचेगा 5, जो गुना में रहेगा, ठीक है। 5 गुने 5, अब भाग है गुना है, तो पहले भाग का काम करेंगे। तो भाग है 15 और 5 के बीच में, मतलब 15/5, तो भाग करने पर क्या आया आपका 3, तो ये आ गया 3, गुने 5 गुने 5, फाइनली सबको गुना कर दो, 3 पंचे 15, 15 पंचे 75, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये लिखा हुआ 37 माइनस बड़ी ब्रैकेट 5 प्लस मझली ब्रैकेट 28 माइनस छोटी ब्रैकेट 19 - 7 छोटी ब्रैकेट, फिर मझली ब्रैकेट, फाइनली बड़ी ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब इसको हल करना है तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है। नियम कहता है कि ब्रैकेट का काम करना है, इस ब्रैकेट में भी छोटी ब्रैकेट होगा, ठीक है। तो देखो 37 माइनस बड़ी ब्रैकेट ऑफ 5 प्लस मझली ब्रैकेट -19 - 7 छोटी ब्रैकेट का काम करना है। तो 19 में 7 जाने पे क्या आएगा 12, फिर यहाँ आ गया आपका मझली ब्रैकेट, ठीक है। इस तरह से हल करना है। फिर 37 माइनस 5 प्लस 28 में 12 जाने पे क्या होगा, तो 8 में 2 जाने पर 6, 2 में 1 जाने पर 1 आएगा, फिर मझली ब्रैकेट खत्म। अब जोड़ने का काम करना है, 37 माइनस 5 और 16 जोड़कर क्या आएगा 16 5 21। अब फाइनली दोनों को घटाना है, तो 37 में 21 जाने पर क्या बचेगा, 7 में 1 गया 6, 3 में 2 गया 1, ये आपका हो गया फाइनल आंसर 16, ठीक है। तो इसमें जो दिया हुआ सवाल है वो 64 को 4 से भाग करना है, -3 गुने 2 बट्टे में 82 माइनस 16 गुने 5। मतलब ये सवाल एक तरह का भिन्न हो गया, ठीक है। भिन्न में अलग से ऊपर में बोर्ड मार्क्स लगाना, नीचे में अलग से बोर्ड मार्क्स लगाना, उसके बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो देखो 64 को 4 से भाग करना है, तो 16 चौका 64, मतलब 64 बट्टे 4 करने पर क्या आया 4 1 4, 16 बार में 64 कट जाएगा। -3 को पहले भाग का काम किया गया, फिर 3 गुने 2। उसी तरह से नीचे में क्या है कि माइनस है और गुना का साइन है, तो नीचे में अलग होगा 82 माइनस पहले गुना का काम होगा पहले, 16 गुने 5 क्या हो गया 80।
उसके बाद 16 माइनस 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 82 माइनस 80 क्या होगा, 8 हो गया आपका। तो 16 में 6 जाने पर क्या हो गया, 10, अब बट्टे में 8। ठीक है, तो इसको हम ऊपर नीचे सॉल्व करेंगे, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, तो आंसर क्या आएगा, 5/4। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाना है तो इसके लिए ट्रिक ये होता है कि सबसे पहले अंश में अलग से करना, हर में अलग से करना। तो देख सकते हो कि अंश में क्या है, 6 + 6 + 6 + 6 जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, भाग में 6, और हर में दिया हुआ 4 + 4 + 4 + 4, भाग में 4। तो देखो दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ जो भाग है वो पूरे चारों 6 के साथ भाग है, नीचे में जो भाग दिया हुआ है वो केवल 1 4 के साथ भाग है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि यहाँ 6 सबको जोड़कर 6 से भाग करना, यहाँ जो भाग होगा वो केवल 4 से, बल्कि पूरे 4 से नहीं होगा। अगर हाँ बीच में ब्रैकेट डाल दिया जाए यहाँ और यहाँ इस पे ब्रैकेट डाल दिया जाए तो इसका मतलब सभी 4 को जोड़कर फिर हम भाग करेंगे 4 से। नियम कहता है कि पहले ब्रैकेट का काम करें, तो इसीलिए अंश में ब्रैकेट है तो पहले जोड़ेंगे अंश में, तो 6 6 6 और 6 जोड़ कर क्या आएगा, 24। उसके बाद क्या है, बट्टे में 6, 4 4 4 4, यहाँ पहले जोड़ना नहीं है बल्कि भाग होगा, नीचे में ब्रैकेट नहीं है, इस दोनों के बीच में भाग होगा। तो 4 को 4 से भाग करेंगे, क्या आएगा, 1। मतलब ये 4 तो वैसे ही लिखेगा, ये भी 4 वैसे आएगा, ये भी 4 वैसे आएगा। 4 को 4 से भाग देने पर तो +1 क्या आएगा, +1। 24 को 6 से भाग करते हैं तो क्या आता है, 6 चौका 4 बार में कटेगा, 4 4 4 4 जुड़ कर क्या आया, 13। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखेंगे आप कि इसमें दिया हुआ भाग भी है, प्लस भी है, भाग प्लस छोटी ब्रैकेट मझली ब्रैकेट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल दिख रहा है, लेकिन ये भी बहुत आसान तरीके से बनाया जा सकता है इसे। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करना है। छोटी ब्रैकेट में दिया हुआ आपको क्या, +1 + 1 भाग में 2, तो ऑब्वियसली प्लस और भाग में पहले किसका काम होगा, प्लस यहाँ है, भाग यहाँ है, भाग ऊपर प्लस नीचे, तो पहले भाग का काम कर देंगे। तो देखो पहले भाग करेंगे, 1 और 2 के बीच में भाग है, तो बाकी जो संख्या दिया हुआ उसको वैसे उतार लो आप। 1 भाग में 1 + 1 भाग मझली ब्रैकेट +1 1 भाग में 1 प्लस यहाँ 1 को भाग करना है 2 से, अंश मतलब 1 2 से भाग होगा तो क्या आएगा, 1/2। पूर्णतः विभाजित तो नहीं होगा, एक पॉइंट में आ जाएगा, तो हम 1/2 ही लिखते हैं। ठीक है, मझली ब्रैकेट फिर छोटी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट, 1 भागा 1 + 1 भाग मझली ब्रैकेट 1 + 1 भाग में। अब यहाँ भिन्नजोड़ करना है, तो 1 को जोड़ना है 1/2 के साथ, तो भिन्नजोड़ करना है तो उसको अलग से कर लो, 1 को 1/2 के साथ जोड़ लो, तो ये आ जाएगा आपका 2 × 2 1 3/2। भिन्नजोड़ करने पर क्या आएगा, दोनों को जोड़ने पर 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3/2, छोटी कोष्ठ खुल गया है। अब आया मझली कोष्ठ, फिर बड़ी कोष्ठ। 1 भागा 1 + 1 भागा मझली ब्रैकेट 1 + 1। अब यहाँ 1 को भाग करना है 3/2 से, तो ऑब्वियसली नियम कहता है कि भाग को गुना में बदल दो, 3/2 है तो ये लिख दो 2/3, मिडिल कोस्ट एंड फाइनल लार्ज कोस्ट। 1 भाग 1 + 1 डिवाइडेड बाय मझली ब्रैकेट 1 प्लस, अब यहाँ गुना होगा, 2 × 2 1 3, मतलब 2/3। यहाँ 2/3 गुना होगा 1 के साथ, तो यहाँ डायरेक्टली भिन्नजोड़ कर सकते हो आप। तो भिन्नजोड़ करने पे क्या आया, मतलब है कि 1 को जोड़ना है 2 × 2 1 3 के साथ, तो यहाँ सिंपली जोड़ लो, 3 को 1 से गुना कर लो, 2 जोड़ दो, तो 3 × 3 और 2 5 /3। मतलब ये हुआ कि 1 को हमने 2/3 के साथ जोड़ा। ठीक है, तो क्या आया, 5/3 आया। यहाँ पर मझली कोष्ठ खुल सकता है। ठीक है, 1 भाग 1 + 1, अब ये भाग गुना में बदल जाएगा, जो अगला भिन्न 5/3 वो हो जाएगा 3/5। यहाँ से मझली कह सकते हैं मझली कोष्ठ जो है वो खुल गया। ठीक है, अब देखो 1 भाग 1 + 3 × 3/5। अब यहाँ भिन्नजोड़ करना है आपको, तो भिन्नजोड़ करने पे क्या है बताओ, यहाँ पे भिन्नजोड़ करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ भिन्नजोड़ करना है 5 × 5 और 3 8 है ना, 8/5 हो जाएगा। अब ये भाग गुना में बदल गया,
5/8 हो गया। अब 5/8 को गुना करेंगे, भाग को गुना में बदलते हैं, दूसरा भिन्न क्या होता है, उलट जाता है, अंश को हर में, हर को अंश में करते हैं, ये नियम होता है, ठीक है। 5/8 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इस सवाल में बेसिक यही था, मेन यही था कि सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम किया, छोटी ब्रैकेट में पहले भाग किया, उसके बाद जोड़ा, फिर जोड़कर फिर भाग, मतलब ब्रैकेट खुलता गया जोड़ते गए, ब्रैकेट खुलता गया जोड़ते गए, फाइनली में क्या आया कि पूरी ब्रैकेट खुल गया, फाइनली में क्या हुआ, एक जो सारे ब्रैकेट के साथ भाग में था वो फाइनली क्या हो गया, यहाँ पर आकर गुना हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 8 1 से लेकर 8 तक किया गया, फिर कल से हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 9 से करेंगे, आगे देखेंगे कितना क्वेश्चन कल टाइम किया जाएगा, ठीक है। तो अगला क्लास आपको अच्छा लगा है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर कर देंगे, ताकि एक भी क्लास आपका सिंप्लीफिकेशन का या आने वाला जितने भी मैथ्स का बेसिक चीज़ हो वो आपका छूट ना पाए। तो ओवरऑल आज के लिए बस इतना ही।